नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत। दोस्तों, आज प्रभु श्री राम के नाम की कुछ महिमा आपके सामने वर्णन करने जा रहा हूँ। प्लीज़ ध्यान से सुने और अपने जीवन को धन्य बनाएं। दोस्तों, राम का नाम अमृत के समान है। इतना मीठा, इतना पावन, जिस तरह से अमृत मीठा होता है। लोगों ने अमृत का स्वाद नहीं चिखा है तो नहीं समझ सकते कितना मीठा होता है। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। शहद तो सभी लोगों ने खाया होगा, और शहद का जो 1000 गुणा कर दीजिए, 1000वां जो भाग है, इतना मीठा अमृत। एक उसकी उपमा लीजिएगा, यानी इतना मीठा जिसको 1000 हजारों गुना मीठा है शहद से, तो कितना मीठा हो सकता है। आप अनुभव करके देखिएगा, जब भी कोई मनुष्य कहीं फंस जाता है कहीं, तो परमात्मा राम को ही बुलाता है। कहीं दुखी होता है तो अपने प्रभु को ही बुलाता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इस समय अगर हमारी कोई मदद कर सकता है तो भगवान, उसको भगवान पर भरोसा है। भले ही वो पहले भगवान को याद नहीं कर पा रहा है, नाम नहीं ले रहा है, लेकिन जब फंस गया तो प्रभु रक्षा करो, यानी भगवान का नाम लेता है। तो कितना मीठा नाम है। शांति में आप 5 मिनट घर में बैठकर उस अमृत रूपी राम के नाम का स्वाद लेके देखिए। शांति में अपने मन में ही बोल के देखिए एक बार, जय सिया राम। ऐसा लगता है मन को, अंदर आत्मा को शांति मिलती है। आपको खुद महसूस होगा। कृपया ट्राई करके देखें। तो दोस्तों, अमृत के समान इस राम के नाम का स्वाद लेते रहें। मनुष्य जीवन में अगर इस राम के नाम को हमने नहीं जप पाया तो कब जपेंगे। अमृत के समान वही राम का नाम पवित्र गंगा है। मान लीजिए बहुत से हजारों करोड़ों लोग ऐसे हैं, किसी न किसी मजबूरी के कारण गंगा स्नान नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, भगवान का नाम पवित्र गंगा है। आप भगवान का नाम लीजिए, आप समझो गंगा स्नान आपका हो गया। लेकिन जब भी नाम लीजिए तो नाम लेना कैसे है। अपना जो दिमाग है चारों तरफ से एकाग्रचित्त कीजिए, इधर उधर माइंड को मत भटकाइए। ध्यान कीजिए प्रभु श्री राम का। वो फोटो एक आपके सामने आ जाना चाहिए। इसके बाद प्रभु का नाम लीजिए जितना आपके पास टाइम है। ये भी टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, चलते फिरते उठते बैठते लेते रहिए। क्योंकि मान लीजिए घर में बैठकर किसी ने 108 बार प्रभु श्री राम का नाम ले लिया और लास्ट में जय गंगे मैया, हर हर महादेव, ये 3 शब्द बोल दीजिए। 108 बार प्रभु का नाम ले लीजिए, इसके बाद जय गंगे मैया माता को प्रणाम कर लीजिए, और इसके बाद भोलेनाथ को सुमरिए, हर हर महादेव। आपका गंगा स्नान हो गया। ट्राई करके देखिए। क्योंकि भगवान का नाम इतना पवित्र है, इतना पावन है, जितनी हम आप कल्पना नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते। और किसी दूसरे मंत्र की हमें आवश्यकता इस वजह से नहीं होना चाहिए क्योंकि कलयुग में मनुष्य के पास टाइम नहीं है। भगवान के हजारों मंत्र हैं। मान लीजिए आप किसी मंत्र को जपना चाहते हैं, उसमें आपको बहुत बड़ा बंधन है। आपको शुद्धता देखनी है। पहला बंधन, 24 घंटे आपको शुद्ध रहना पड़ेगा, मन से, वचन से, कर्म से। किसी भी मंत्र को जपने के पहले आपको ये नियम करने ही पड़ेंगे। और राम का नाम एक ऐसा पावन नाम है
कि भगवान श्री राम के पास पवित्रता अपवित्रता की कोई जरूरत नहीं। भगवान क्या देखते हैं? आपके भाव। आप अपवित्र भी हैं, कोई टेंशन नहीं, भगवान का नाम राम लेते रहिए। तो मंत्र जपने में कठिनाई है, और भगवान का नाम जो सरल है वो तो हर कोई ले सकता है। भगवान भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं। और जब भगवान का नाम आप लेंगे तो सोचिए, जो इतना पावन है, इतना पवित्र है और अमृत के समान मीठा है जिसका नाम, तो फिर क्या आपका शरीर अपवित्र रह गया? सपोज दैट आपने स्नान नहीं किया है, ठीक है, तो ये मत सोचिए कि मैं अपवित्र हूं। मन को पवित्र रखिए, मन को गलत विचारों में मत जाने दीजिए। सबसे मेन पॉइंटों पर रहो। भवसागर अथाह सागर कथा है, तो भवसागर अथाह सागर कथा में आपको क्या सीखना है, क्या देखना है कि हमें जितना ही पावन हमारा मन होगा, समझो कि भगवान श्री राम अपने आप आपके पास आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। यद्यपि वो हमेशा रहते हैं, लेकिन आपके बुलावा के अनुसार वो आपके पास ही रहेंगे। जब भी आप अनुभव कीजिएगा, आपको कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी काम के माध्यम से आपका मन एक दिन खुद कह देगा, कह देता है लोगों का। कई बार देखा होगा लाइफ में कि भगवान ने आज हमारी बहुत मदद की, होता है लोगों के साथ। तो ऐसा क्यों हुआ? जब आपने भगवान को याद किया, जब आप भगवान की चिंता रखते हो, भगवान के नियम के अनुसार चलते हो, ठीक है ना। तो इस वजह से कि आपको किसी दूसरे मंत्र की जपने की जरूरत नहीं है। जो सबसे बड़ा मंत्र है, कलयुग के लिए सबसे सरल मंत्र है, महामंत्र जेहि जपत महेशु। मानस गंगा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि महामंत्र जेहि जपत महेशु, और काशी मुकुट हेतु उपदेशु। भगवान शंकर जिस नाम को आप अकेले नहीं जपेंगे, सभी जपते हैं। भोलेनाथ जिस नाम को जपते हैं, किस लिए? काशी जी में जिस मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, वो कहीं का रहने वाला हो, वो दोस्तों मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इस हेतु गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान शंकर हमेशा प्रभु श्री राम को जपते रहते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया, जपते रहते हैं। अब सोच के देखिए कि कितना बड़ा, कितना पावन नाम है, उसको आप जपेंगे नहीं और मंत्र के चक्कर में पड़ेंगे तो बहुत कठिनाई है। सरल रास्ते पर आइए, जिससे आपके दैनिक जीवन के कोई कार्य में दिक्कत ना आए, और आपका जो मानव जीवन का जो कर्म है, फर्ज है, उसमें भी कोई दिक्कत ना है। दोनों चीज, दोनों ऑप्शन आपको ही देखना है, ठीक है ना। तो इस वजह से दोस्तों, महामंत्र को सभी लोग अपने कंठ में धारण कर लीजिए और जपते रहिए, क्योंकि राम का नाम की जो महिमा है दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया कि अनुपम है, महान है, और ये अन्य नामों से अधिक फल देने वाला है। जैसे मान लीजिए भगवान श्री राम का ही एक दूसरा नाम है विष्णु। अगर आप विष्णु विष्णु जपते हैं अपने घर में या चलते फिरते कहीं पर, अगर 10 बार जब आप विष्णु जपेंगे और 1 बार राम का नाम ले दिया, बराबर है। तो अंतर हुआ ना। तो 10 गुना ज्यादा फल देने वाला 1 बार राम कहने पर आपको 10 बार विष्णु के बराबर फल मिलता है। तो दोस्तों, दूसरा क्या है, अगर आप यही नदी के और नदी के पास जपेंगे तो इसका फल आपको 100 गुना मिलेगा। नदी के किनारे बैठकर 1 बार राम का नाम बोलेंगे तो आपको 100 गुना फल मिलेगा दोस्तों। और यही राम का नाम अगर आप गंगा और जमुना जी के किनारे बैठकर जपेंगे तो आपको 1000 गुना भगवान के राम
का नाम का फल मिलेगा। और यही राम का नाम दोस्तों अगर आप महासागर यानी समुद्र महाराज के किनारे बैठकर जपेंगे तो आपको हजारों गुना फल मिलेगा। तो मैंने कहां पर कितना फल मिलता है आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहा है। कृपया जानकारी को रखिएगा और इस महामंत्र को आप स्वयं जपिए और दूसरे को भी जपाने की कोशिश कीजिए और ज्यादा फल मिलता है। मानस गंगा में जब भोलेनाथ के द्वारा मां पार्वती ने इस नाम की महिमा को सुना तो क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि सहिस नाम सम सुने शिव बानी और जप जही पिय संग भवानी। जब भगवान शंकर के द्वारा इस हजारों गुना अधिक फल देने वाले राम के नाम की महिमा माता पार्वती जी ने सुनी तो मैया पार्वती जी भगवान भोलेनाथ के साथ में जपने लगी सिया राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम। तब सोचिए दोस्तों जिस राम के नाम को भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती और ये समस्त जहान चाहे मृत्युलोक हो चाहे पाताल लोक हो चाहे आकाश लोक हो चाहे देवी हो या देवता हो समस्त लोग जिस नाम को जपते हैं जिस नाम की शक्ति के द्वारा वो शक्तिमान बने हुए हैं वो देवता बने हुए हैं कि वो नहीं आ रहे मृत्युलोक में जंजाल में नहीं पड़ना चाहते हैं नाम जप रहे हैं देवता बन चुके हैं। हाँ अगर वो नाम को नहीं जपेंगे तब तो आ जाएंगे मृत्युलोक में मनुष्य शरीर में क्योंकि उनका निश्चित है कि कितने दिन इनको स्वर्ग में रहना है। अगर वो देवता मनुष्य की तरह काम करने लगेगा दोस्तों तो वो मनुष्य बन के नीचे आ जाएगा और यहां से जो मनुष्य आगे देवताओं वाले काम करते हुए अपने लाइफ को गुजारता है वो देवता बन जाएगा। तो ये टर्नओवर दोस्तों चलता रहता है ये लाइफ का। तो कृपया ध्यान दें कि जो भी मैंने बताना चाहा श्री राम की नाम की महिमा अपार है। संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से विनती है हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। दूसरी चीज दोस्तों ये है राम का नाम कहा जाए वो भी फल है जो सुना जाए वो भी फल है और जो उसको अनुमोदन करते हैं वो भी फल है और जो उसको शेयर करते हैं वो भी फल है। तो कृपया आप लोग शेयर का भी फल उठाया करें वीडियो देखिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।